हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के डायोड्स की। तो आज हम लोग बात करेंगे सोलर सेल, फोटो डायोड और एलईडी के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उनके एप्लीकेशन के डेली लाइफ में कहां कहां पे यूज होते हैं। ये जो टॉपिक है एक्चुअल में है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो आप इन टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स की। ठीक है, तो उसी में पहला टाइप का डायोड आपका दिख रहा है यहां पर, वो है एलईडी, जहां पे एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो फुल फॉर्म है सीधे सीधे 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, तो आपको उसका फुल फॉर्म आना चाहिए। तो एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब इसका ये हुआ, कोई भी ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एलईडी बोलते हैं। आपने देखा होगा आजकल, पहले घरों में क्या होता था, एक आपको व्हाइट कलर का मतलब कि जो बल्ब यूज होते थे, जो बल्ब होते थे वो क्या होता था, वो लाइट तो प्रोड्यूस करते थे पर बहुत ज्यादा हीट होते थे। उसके बाद क्या हुआ, सीएफएल आया। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो आजकल हमारे घरों में जो बल्ब यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? एलईडी होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो क्या होता है, बहुत ही कम पावर में बहुत ज्यादा लाइट को प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट आजकल की जो बाइक वगैरह है वहां पे पहले हेलोजन लैंप यूज होते थे हेडलाइट में, अब वहां पे क्या होता है, एलईडी टाइप की लाइट्स यूज हो रही है। बिकॉज एलईडी टाइप की जो लाइट्स होती हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब बहुत ही लेस इनपुट में बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करने का जो आपका फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो जो हमारे एलईडी डायोड यूज होते हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से आजकल एलईडी का बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। इनफैक्ट आपको जो टेलीविजन भी आजकल आ रहे हैं वो सारे टेलीविजन किस पर बेस्ड है? एलईडी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि एलईडी जो होता है एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इसका पूरा फिनोमिना कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, सिंपली मैंने यहाँ पे पहले एक सिंपल आपका सिंबल यूज किया है। यहाँ पे जो सिंबल यूज कर देख रहे हैं आप, ये है एलईडी का सिंबल। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आपको नॉर्मल डायोड है वो वही है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर वैसे ही जैसे कि आपका नॉर्मल कोई भी डायोड होता है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे मटेरियल का। याद रखिएगा, जैसे हम नॉर्मली जब डायोड फॉर्म करते थे, मैंने आपको पहले बताया था, वो नॉर्मली डायोड हम लोग कैसे फॉर्म करते थे? सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करके। तो जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करके जो डायोड फॉर्म करते थे, वो डायोड क्या करता है, उसमें तो आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते ही थे, बट जैसे वहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते थे तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती थी। वो जो एनर्जी थी वो हमेशा किस फॉर्म में आती थी? उसमें आपको याद रखना है कि पहले जो आपके सिलिकॉन डायोड यूज होते हैं या जर्मेनियम डायोड यूज होते हैं, उसमें आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन एंड होल से कॉम्बिनेशन से, वो एनर्जी का 5%, ओनली 5% जो होता है किस में कन्वर्ट होता है? लाइट में। जबकि जो 95% जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? हीट के फॉर्म में, जो आपके नॉर्मल डायोड होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज करें, सपोज करते हैं किसका, गैलेनियम आर्सेनाइड या फिर फॉस्फाइड। ठीक है, गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इस टाइप के स्पेशल मटेरियल का यूज करते हैं। तो अगर इनका यूज करके अगर हम कोई भी हम लोग डायोड फॉर्म करते हैं, तो वो जो डायोड फॉर्म होता है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद क्या होता है, वहां पे ये चीज रिवर्स हो जाती है। वहां पे क्या होता है कि 95% जो आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लाइट में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मली आपका पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट क्या है, हमने वहां पे मटेरियल को चेंज कर दिया। वहां पे हमने किसका यूज किया? हमने गैलेनियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रॉन एंड होल से कॉम्बिनेशन हो रहा है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें? 95% हो रही है लाइट में, बाकी 5% कन्वर्ट हो रही है हीट में। इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो एलईडी यूज किए जाते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ये भी चीज याद रखिएगा कि जो आपका एलईडी होता है वो हम लोग डिफरेंट कलर्स के यूज करते हैं। तो अगर हम लोग को डिफरेंट कलर्स के एलईडी को फॉर्म करना है, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, डिफरेंट टाइप के मटेरियल का यूज करना होगा। जैसे यहां बात करते हैं हम लोग रेड और ग्रीन कलर। अगर सपोज के लिए आपको रेड और ग्रीन कलर की एक एलईडी बनानी है, तो अगर आपको रेड और ग्रीन कलर की एलईडी बनानी है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज करके बनाते हैं, कोई भी आप डायोड फॉर्म बनाते हैं, तो उससे जो आपकी लाइट निकलेगी वो किस लाइट की होगी? रेड या ग्रीन कलर की। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपको ब्लू कलर का कोई भी एलईडी बनाना है तो ब्लू कलर की एलईडी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, गैलियम नाइट्राइड का यूज करेंगे। तो वहां पर गैलियम नाइट्राइड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू कलर की लाइट को एमिट करता है। उसी तरह से अगर हम सिंपली गैलियम आर्सेनाइड का ही यूज करें केवल, तो वो भी क्या करता है, रेड कलर की लाइट को एमिट करता है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के जो आपके मटेरियल का कॉम्बिनेशन होगा वो आपके डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ को एमिट करेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, सिंपली एलईडी होता है। इसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है टेलीविजन में, इनफैक्ट जो आपके बल्ब में यूज होता है, जो आपके व्हीकल्स वगैरह होते हैं वहां पे यूज होता है। इसके साथ साथ आपके जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो रही है वहां पे आपका इंडिकेटर जो यूज होता है वो सब आपके आज के एलईडी के ही फॉर्म होते हैं, बिकॉज इसकी इफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है और ये क्या करता है, पावर सेविंग बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो आजकल जो पहले जो बल्ब हम लोग बल्ब यूज करते थे वो आपके 100 वॉट के बल्ब होते थे। तो वो जो 100 वॉट के बल्ब होते थे उससे जितनी रोशनी होती थी, आजकल जो बल्ब यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना होता है, वो लगभग आपका 9 वॉट से 12 वॉट। तो अगर हम 9 वॉट से 12 वॉट के बल्ब को यूज करते हैं आज के एलईडी में, तो वो क्या करता है, लगभग उतनी ही रोशनी को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो यही होता है पूरा एलईडी का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोग अभी नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डायोड, जो वो है फोटो डायोड की। तो चलिए अब बात करते हैं फोटो डायोड की। तो पहले बात समझिए, फोटो डायोड भी आपका सिंपली एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि वहां पे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एलईडी में हम लोग क्या करते थे, एक पीएन जंक्शन डायोड को किस में यूज करते थे, फॉरवर्ड बायस में। यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड लेंगे, उसे हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करेंगे। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो फोटो डायोड होता है वहां पे एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसे हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ये सिंबल हो गया। ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं ये सिंबल आपका सेम वैसे ही है जैसे एलईडी का सिंबल होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जहां पे जो ये सिंबल देख रहे हैं एरो, ये एरो क्या इनवर्ड है, जबकि जो एलईडी में जो आपके सिंबल्स थे वो कैसे थे, आउटवर्ड थे। मतलब वहां पे लाइट एमिट हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे कैप्चर हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो सिंबल है लगभग आपका एलईडी जैसा है, बट यहाँ पे जो एरो होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल के बारे में। अगर यहां बात करते हैं कि जो फोटो डायोड होता है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो पहले समझिए ये आपका सिंपली सिलिकॉन और जर्मेनियम टाइप का ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं यहां पर। लेकिन यहां पे क्या बस यूज कर रहे हैं हमको, यहां पे हमको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करना है। यानी यहां पे हमको क्या करना है, अवलांच ब्रेकडाउन कंडीशन को यूज करना है। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक सपोज करिए हम क्या किया, एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, ये आपका पी हो गया, ये एन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करेंगे, रिवर्स बायस का मतलब क्या था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसको आप यहाँ पे आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको इतना बताऊंगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं, तो वहां पर जो डिप्लेशन लेयर होती है वो क्या होती है, थिक हो जाती है। मतलब उसकी जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिप्लेशन लेयर होगा बहुत ज्यादा होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो डिप्रेशन लेयर होता है उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जैसे ही क्या होता है कि जो आपका ये जो पोर्शन है, जो डिप्रेशन लेयर है, वहां पर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं और उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को, इस डायोड को क्या करेंगे, एक कैप्सूल में, एक प्लास्टिक की कैप्सूल के अंदर फिक्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी सी विंडो बना देंगे, ठीक है। जो विंडो कहाँ पे होगी, डिप्रेशन लेयर की तरफ होगी, ठीक है। मतलब जो आपका विंडो होगी, जो ओपन होगा, ओपन पोर्शन होगा उस कैप्सूल का, वो कहां पे होगा, उसके डिप्लेशन लेयर की तरफ होगा। जैसे क्या होगा कि यहां पे सपोज कि कोई भी सनलाइट जो है, फोटोन बोल सकते हैं, जब कोई भी सनलाइट का जो फोटोन है, फोटोन कहां पे इंसिडेंट होगा, आपका डिप्लेशन लेयर में इंसिडेंट होगा, ठीक है। डिप्लेशन लेयर पर जैसे किसी एटम से स्ट्राइक करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया ही हुआ है ऑलरेडी कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे क्या होता है, फोटोन जब क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन से कैप्चर करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस मटेरियल से बाहर आ जाता है। तो जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वही इफेक्ट यहां पे होगा। यहां पे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर पे जो आपके लाइट कैप्चर होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, अपने आप ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे जो आपकी लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि आपका नॉर्मल सोलर पैनल भी करते हैं। तो ये आपका होता है बेसिकली
फोटो डायोड का वर्किंग। ठीक है, अब बात करते हैं अगर फोटो डायोड के एप्लीकेशन की, तो उसका एप्लीकेशन कहां पे है? सबसे पहले याद रखिएगा इसका एप्लीकेशन एज अ सेंसर। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि कई सारे जो मॉल्स वगैरह होते हैं, जो आपकी बिल्डिंग्स होती है, वहां पे स्मोक सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, वहां पे स्मोक या फायर सेंसर लगे होते हैं। तो जो स्मोक और फायर सेंसर लगे होते हैं वो एक्चुअल में किसके बने होते हैं? वो आपके फोटो डायोड के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो लाइट, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से अलार्म वहां पे बजने लगता है। ठीक है, साथ साथ इसका बहुत ज्यादा मेडिकल में भी यूज किया जाता है, बिकॉज ये आपका सेंसर की तरह वर्क करता है। इसके अलावा जो इसका और सिंपल यूज हो रहा है डेली लाइफ में, वो है कहां पे? सोलर पैनल्स में, क्योंकि ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए सोलर पैनल्स में भी क्या होता है? इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका और ज्यादा यूज कहां करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। सपोज करिए आपको क्या करना है, कोई भी लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना है कि उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है। तो अगर लाइट की एनर्जी या इंटेंसिटी को मेजर करना होता है तो वहां पे भी हम लोग फोटो डायोड का यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है? उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और इंटेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होगी लाइट की, वैसे वैसे हमें यहाँ पे करंट भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो करंट यहाँ पे फ्लो करती है उसे क्या बोलते हैं? फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है फोटो डायोड का पूरा एप्लीकेशन और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सेल की। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सोलर सेल की। देखिए पहले समझ लीजिए कि सोलर सेल और फोटो डायोड, उनका दोनों का जो काम है, दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है, कि वहां पर क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहां पे ये है कि जैसे कि आपको बताया था कि फोटो डायोड में हम लोग क्या करते हैं? उसको रिवर्स बायस कंडीशन यूज करते हैं, और रिवर्स बायस कंडीशन यूज करने के लिए वहां पे हम लोग बैटरी कनेक्ट करते थे। बट यहां क्या करेंगे हम लोग? जो सोलर सेल है वो आपका नॉर्मली पी एन जंक्शन डायोड ही होगा, बट यहां पे हम लोग कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पे कोई आपको रिवर्स बायस कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका नॉर्मली आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था वैसे ये वर्क करेगा। यहां पे कोई भी हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी यहां पे क्या होगा? सब कुछ सेम होगा। यहां पे क्या होगा? जो आपके फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स क्या होंगे आपके? सपोज कि या तो एन पे इंसिडेंट होंगे या फिर पी। यहां पे जो एन और पी टाइप के मटेरियल होते हैं वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बनाए जाते हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो जैसे उस पर लाइट पड़े तो लाइट पड़ने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत ही रैपिडली वहां से निकल जाए, तो ऐसे टाइप के मटेरियल क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। याद रखिएगा कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है उसका जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन वो बहुत ही क्या होता है? लो रहता है। वर्क फंक्शन के बारे में आपको अगर जानना है तो आप हमें जाके आई बटन पर क्लिक करके आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर है वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है, ताकि आपको इसका पूरा जो प्रिंसिपल वर्किंग वगैरह है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि यहां पे क्या होगा? जैसे आपकी जो लाइट है, फोटॉन्स है, फोटॉन जैसे यहां पे इंसिडेंट होंगे वैसे क्या होते हैं कि आपका जो एन टाइप मटेरियल है वहां से क्या होगा? अपने आप इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो जाएंगे। जैसे वहां से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे वैसे क्या होगा? अपने आप जैसे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइन करते हैं वैसे क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा? जो आपका सोलर जो सेल है वो क्या करेगा? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। डिफरेंस याद रखिएगा, फोटो डायोड और सोलर सेल में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि फोटो जो सेल है उसमें क्या करते थे? उसको हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं, जबकि इसके लिए आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां पे जो आपका फोटो डायोड है था वो आपका एज अ सेंसर यूज होता है, जबकि यहां पे जो आपका सोलर सेल है ये क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को स्टोर करने में यूज होता है। मतलब हमको सिंपली अगर हम क्या करना है, जो आपके सोलर पैनल लगे होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसका वाइडली यूज करना है, यानी हमको यहाँ पे एनर्जी को बहुत ज्यादा स्टोर करना है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? सोलर सेल का यूज करेंगे। और जहां पे एज अ सेंसर का हमको काम कर लेना होगा वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? फोटो डायोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक सिंपली डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है जिससे आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक की। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट टाइप के ग्राफ दिए रहते हैं, वहां से आपको पता करना होता है कि जो ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जो आपका एलईडी का जो वीआई ग्राफ होता है वो वीआई ग्राफ सेम वैसे ही होता है जैसे कि आपका पीएन जंक्शन डायोड का होता है। ठीक है, तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड का आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, वही ग्राफ किसके लिए होता है? एलईडी के लिए होता है।
और जो आपका पीएन जंक्शन डायोड का जो रिवर्स बायस कंडीशन का जो आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक था, ग्राफ था, वो आपका यूज होता है फोटो डायोड में, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका सोलर सेल है इसका ग्राफ बहुत डिफरेंट रहता है। तो आपको यहाँ पे जो ग्राफ है, इस ग्राफ को याद रखना है कि जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है सोलर सेल के लिए, वो कुछ इस शेप में रहता है। ये शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जो डायग्राम वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आप ये डायग्राम देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी? सोलर सेल की होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तो अब हमारा इस तरह से ये पूरा चीज कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।